नमस्कार। आज हम बॉम्बे हाई कोर्ट के एक काफ़ी हालिया और दिलचस्प फैसले पर बात करने वाले हैं। ये 20 जून 2025 का फैसला है। जी। मामला जुड़ा है एक छात्र सुजल बिरवाड़कर से। उन्होंने याचिका दायर की थी अपनी मां के आधार पर अनुसूचित जाति मतलब चमार जाति का दर्जा पाने के लिए। हाँ, और इसमें पेच ये था कि उनके पिता जो है वो उच्च जाति यानी हिंदू आगरी से हैं। बिल्कुल। तो यही सवाल खड़ा होता है कि भाई जब माता पिता अलग अलग जातियों से हों और खासकर पिता अगर उच्च जाति से हों तो बच्चे की जाति कैसे तय होगी? और ये जो सामाजिक पिछड़ेपन की बात है उसे साबित कैसे किया जाएगा? सही बात है, क्योंकि अधिकारियों ने तो सुजल का दावा खारिज कर दिया था। हाँ, तभी तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। तो चलिए आज इसी मामले की गहराइयों में उतरते हैं, देखते हैं कोर्ट ने क्या कहा। तो मामला संक्षेप में कुछ ऐसा है कि सुजल के माता पिता का 2016 में तलाक हो गया और सुजल जो है वो अपनी मां के साथ ही रहे। अब शुरू में तो स्कूल रिकॉर्ड में पिता की जाति हिंदू आगरी लिखी थी, अच्छा। पर बाद में मां ने इसे बदलवा कर चमार करवा दिया ओके। और सरनेम भी बदल दिया। मां ने फिर सुजल के लिए चमार जाति का सर्टिफिकेट भी बनवा लिया, जिसे फिर वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया रायगढ़ की जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति के पास। हाँ, और यहीं से मतलब मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया। समिति ने एक विजिलेंस इंक्वायरी मतलब एक सतर्कता जांच बिठाई। सतर्कता जांच, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने बारीकी से जांच की, स्कूल में पता किया, आस पड़ोस में जानकारी ली, मतलब सुजल की असल जिंदगी कैसी रही है ये देखा। अच्छा। और इस जांच के बाद 15 अप्रैल 2024 को समिति ने सुजल का दावा खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? समिति का कहना था कि उन्हें ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि सुजल को अपनी मां की जाति की वजह से कोई सामाजिक दिक्कत, कोई अपमान या कोई मुश्किल झेलनी पड़ी हो। जांच में बल्कि कुछ और बातें सामने आई। जैसे सुजल की मां जो है वो मुंबई पोर्ट पुलिस में काम करती हैं। आर्थिक रूप से वो सक्षम थी, इतना कि उन्होंने तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता तक नहीं मांगा। अच्छा। सुजल की पढ़ाई भी केंद्रीय विद्यालय जैसे अच्छे स्कूल में हुई और उनके नाना नानी की आर्थिक स्थिति भी ठीक बताई गई। तो समिति का मानना था कि सुजल को वो माहौल मिला जो आमतौर पर जो आमतौर पर उच्च जाति से जुड़ा होता है, खासकर स्कूल के दिनों में, जब तक रिकॉर्ड में पिता की जाति लिखी थी। एक तरह से उन्हें जीवन में अच्छी शुरुआत मिली। लेकिन सुजल के वकील निखिल लटके ने उन्होंने हाईकोर्ट में क्या दलील दी? उन्होंने कहा कि पिता ने तो कभी सुजल की देखभाल की ही नहीं, कस्टडी हमेशा मां के पास रही। और वकील का कहना था कि सुजल ने सच में अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य होने के नाते मुश्किलें और अपमान झेला है। और सरकार का क्या कहना था? सरकार के वकील बीवी सामंत, उन्होंने वो सतर्कता रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, रिपोर्ट कहती है कि पिता ने मिलने की कोशिशें की थीं, मां आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं और सुजल ने स्कूली जीवन में कह सकते हैं उच्च जाति वाले फायदे उठाए। कोर्ट ने भी इस बात पर ध्यान दिया। तो हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया आखिर में? देखिए, हाईकोर्ट की बेंच में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और डॉक्टर नीला गोखले थीं। उन्होंने पिछले कुछ फैसलों का जिक्र किया। एक अहम मामला था स्वानुभूति जीवराज जैन बनाम महाराष्ट्र राज्य। अच्छा। उस केस में भी यही सिद्धांत तय हुआ था कि अगर पिता उच्च जाति के हैं और मां अनुसूचित जाति की, तो बच्चे को सिर्फ मां की जाति बता देना काफी नहीं है। उसे यह साबित करना होगा कि उसे सच में असल जिंदगी में मां की जाति की वजह से सामाजिक भेदभाव, अपमान या अवसरों की कमी झेलनी पड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने भी यही माना? हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने पाया कि सुजल को अच्छी परवरिश मिली, अच्छी शिक्षा मिली। उनके साथ स्कूल या समाज में जाति के आधार पर कोई सबूत नहीं मिला। उन्हें मां की जाति की वजह से कोई खास कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया, उन्हें जीवन में एक लाभप्रद शुरुआत मिली थी। तो इसलिए कोर्ट ने जांच समिति के फैसले को सही ठहराया। जी, उन्होंने समिति के फैसले को बरकरार रखा और सुजल की याचिका खारिज कर दी। ये फैसला अपने आप में मतलब कई बड़े सवाल खड़े करता है। जातिगत पहचान पर, आरक्षण के लाभों पर, सामाजिक न्याय की व्याख्या पर। सही बात है। क्या सामाजिक पिछड़ापन सिर्फ जन्म से तय होता है या फिर किसी व्यक्ति के असल जीवन के अनुभव, उसकी परवरिश, उसे मिले मौके, ये सब भी मायने रखते हैं, खासकर ऐसे अंतरजातीय परिवारों में जहां माँ बाप की पृष्ठभूमि काफी अलग हो सकती है। तो कानून कैसे संतुलन बनाता है विरासत में मिली पहचान और जी हुई सच्चाई के बीच? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।
निश्चित रूप से ये फैसला दिखाता है कि ये मुद्दे कितने जटिल हैं और कानून कैसे व्यक्तिगत परिस्थितियों और सामाजिक सिद्धांतों के बीच रास्ता खोजने की कोशिश करता है। इसके असर दूर तक जा सकते हैं।